गेटर फंक्शन का, सॉरी सेटर फंक्शन का। क्या मेरे पास एक तरीका है, सेटर फंक्शन। मैं इसको लिख देता हूँ अपडेट एक्सपेंसेस। इसका नाम रख दिया मैंने क्या, अपडेट एक्सपेंसेस। सबसे पहला कीवर्ड क्या होगा, सेल्फ। और यहां पे जाहिर सी बात है, अब ये फंक्शन है, ये काम हमने लास्ट क्लास में भी किया था। डायरेक्ट बताएं मुझे, मैं एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा, क्या मुझे अपडेट करते हुए कोई पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा, यस और नो? यस। क्यों? क्योंकि जब वो मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो वो मुझसे सवाल भी तो पूछेगा, अपडेट क्या करना है। वेरिएबल का, पैरामीटर का क्या मतलब होता है, सवाल। या मुझे जब उसको डाटा भेजना है एक फंक्शन को, तो जाहिर सी बात है वो कैसे समाएगा, एक पैरामीटर में, जैसे लास्ट टाइम हमने ऐड बुक या रिमूव बुक करते हुए किया था। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसेस या अपडेट एक्सपेंस, इस तरह से। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया रिटर्न, और यहाँ पे मैं सीधा अपडेट एक्सपेंसेस को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, या मैं काम करता हूँ यहीं पे ऑब्जेक्ट को अपडेट कर देता हूँ, वरना मुझे जो है वो उसको जब कॉल करूँगा तब अपडेट करना पड़ेगा। बात एक ही है, चाहे मैं नीचे जब उसका इंस्टेंस बना के उसके लेवल पे चीज़ों को डिफाइन करूँ, या फिर मैं यहाँ पे कर दूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया रिटर्न। क्या चीज़, सेल्फ डॉट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कोड सही कर दिया, और यहाँ मैंने किया रिटर्न सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल बना दिया, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, और यहाँ पे मैंने इसकी ऑब्जेक्ट में ही वैल्यूज डिफाइन कर दिया। कर तो सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे मैं इस पैरामीटर को भी रिमूव कर सकता हूँ। मैं पैरामीटर बिल्कुल दे सकता हूँ, कोई इसमें जो जिन्होंने कहा था कि जो है वो पैरामीटर आएगा, बिल्कुल आ सकता है। डिफरेंस ये है कि बस फिर मुझे जो है वो जब मैं पैरामीटर दूंगा तो जो इंस्टेंस बनेगा उस वक्त उसको अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने अपडेट फंक्शन के अंदर ही इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अभी फिलहाल मैं इसको रिमूव कर दूंगा। पहले मेरे एक्सपेंसेस क्या थे, सैलरी एक्सपेंस और KE बिल। अब मेरे जो है वो एक्सपेंसेस अपडेट हो गए। क्या हो गए, अपडेट हो गए। यहाँ पे मैंने लिखा सैलरी एक्सपेंस, KE बिल, और एक और अपडेटेड फीचर मेरे एक्सपेंस मेरे पास आ गया, फर्नीचर नाम। अब इसको मैं कैसे कॉल करूँगा, सिंपल, जैसे हम अभी तक फंक्शंस को कॉल कर रहे थे, मैं वैसे ही इसको यहाँ पे कॉल कर दूँगा। प्रिंट mylib डॉट अपडेट एक्सपेंसेस। ठीक हो गया जी। मैंने यहाँ पे क्या किया, अपडेट एक्सपेंसेस को यहाँ पे लाके प्रिंट कर दिया। इसको मैंने क्लियर किया, और जब मैंने चलाया तो कमांड राइटर की मैंने पाइथन इनकैप्सुलेशन डॉट वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, वो तो मैंने रिमूव कर दिया था। अच्छा नहीं, शायद कंट्रोल Z से वापस आ गया होगा। ठीक है, अब मेरे पास सबसे पहले आप आउटपुट देख ले, मैं अभी कोड समझाऊंगा। पहले जो मेरे पास एक्सपेंसेस आ रहे थे वो डिफॉल्ट वैल्यू आ रहे थे। ठीक है, कौन से आ रहे थे, डिफॉल्ट वैल्यू आ रहे थे। अब कौन से मेरे पास एक्सपेंसेस आ रहे हैं, अपडेटेड एक्सपेंसेस आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं, अपडेटेड एक्सपेंसेस आ रहे हैं। अब ये कोड किस तरह चला हम अभी देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले गेटर फंक्शन बनाया। ठीक है, गेटर फंक्शन में मैंने यहाँ पे लिख दिया, जब मुझे प्राइवेट वैल्यू को गेट करना हो तो गेटर मेथड होगा, लेकिन जब मुझे प्राइवेट वैल्यू को अपडेट करना हो, क्या करना हो,
अपडेट करना हो तो उसके लिए एक सेटर फंक्शन बनता है। इसको मैंने यहाँ पे कमेंट्स में ऊपर भी लिख दिया, सेटर फंक्शन। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्सपेंसेस लिखा। एक और मर्तबा आपको प्रूफ मिल गया कि जो ये प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं ये विद इन द क्लास एक्सेसिबल होते हैं, तो इस तरह से इनको एक्सेस किया। फिर इज इक्वल टू लगा के इसका जो ऑब्जेक्ट था जिसमें सिर्फ 2 की वैल्यू पेयर्स थे, जो डिक्शनरी थी जिसमें सिर्फ 2 की वैल्यू पेयर्स थे, अब अपडेट का क्या मतलब है, चीज़ों को ऐड करो या रिमूव करो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 जो ऑब्जेक्ट डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स थे, अब इस डिक्शनरी में 3 की वैल्यू पेयर्स है। पहले सैलरी एक्सपेंस के ई विन, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे फर्नीचर, और मैंने यहाँ पे सिंपली इसको रिटर्न कराया और नीचे लाके इसको मैंने कॉल कर दिया। सिंपल इस। अगर मैं यहाँ पे एक पैरामीटर लगाता, ठीक है, क्या करता मैं यहाँ पे एक पैरामीटर अगर मैं लगाता तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो कोड मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे अपडेट किया है, मुझे यहाँ लिखना पड़ता सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू अपडेटेड एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, इस पैरामीटर में। कहाँ जाएगा, पैरामीटर में, और नीचे जब मैं इसको कॉल करूँगा तो जो मैंने यहाँ पे लिखा था इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। आपको एक ही जगह चीज़ मिल जाए, मैंने आपको दोनों सहूलतें बता दी कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब जब मैं इसको चलाऊंगा, डिक्शनरी इज नॉट हैशेबल, क्या मसला है? कोई ना कोई यहाँ पे सिंटैक्स एरर दिया है। अच्छा, ये 2 डिक्शनरी हो गई। ठीक है, सिंपल। देखिए आउटपुट में कुछ भी नहीं है, सिंपल है। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। इनकैप्सुलेशन सेंसिटिव डाटा को यूज़ करने के लिए, जब वैल्यू गेट करनी हो तो गेटर मेथड, वैल्यू जब अपडेट करनी हो तो सेटर मेथड। आपके सामने मैंने दोनों अप्रोचेस बता दी। यहाँ पे लाके भी मैंने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दिया और वो उस वैल्यू में मैंने रिटर्न कर दिया, सिंपल। आपके सामने मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी रिटर्न करवा दी, दोनों चीज़ें आपके सामने। ठीक है, अब इस कोड को देखें, कोई भी सवाल है तो पूछें। वो है आपका एब्स्ट्रैक्शन। क्या है भाई? एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब फिर वही बात, डेवलपर कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है। अच्छा, अब आपको लगेगा कि ये एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म मिलता जुलता है, शायद आपको लगे। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसे मेथड्स डिफाइन कर दो कि आपके बस मेथड का इंटरफेस डिफाइन हो, इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास में खुद ही हो जाए, मतलब खुद कर लीजिए। नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं, आपको एज ए डेवलपर खुद ही करनी पड़ेगी। मैं डेवलपर कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है। अगर हो सकता है हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंटरप्रेटर कॉन्टेक्स्ट में बात करें, वो एक डिफरेंट चीज़ है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनती है, और उसके बाद क्या होता है कि आप जो है वो सिर्फ इंटरफेस, अच्छा इंटरफेस का मैं इसलिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये हर जगह होता है, तो आपको पता होना चाहिए। इंटरफेस डिफाइन हो तो उसके बाद क्या हो, सिर्फ इंटरफेस डिफाइन हो, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हो वो चाइल्ड क्लास में आप अपनी मर्जी से कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्शन को कैसे देखेंगे? इससे होता क्या है, जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो चाइल्ड क्लास में ही रहती है, उसका पेरेंट से कोई लेना देना नहीं होता। क्या होता है? कोई भी लेना देना पेरेंट क्लास से या पेरेंट क्लास से उसका लेना देना नहीं होता। उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो सिर्फ चाइल्ड क्लास में होती है, और चाइल्ड क्लास में वो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं इम्प्लीमेंटेशन उसकी।
अब रियल वर्ल्ड में हम इसको कैसे सोचें? अभी जो हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, भाई लाइब्रेरी है, अभी जो हमने क्या डिस्कस किया, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन है और मेंबर है, ठीक है। अब होगा क्या, कुछ एक ऐसा फंक्शन होगा जो लाइब्रेरियन पे भी चलता होगा, गौर से सुने, जो लाइब्रेरियन पे भी चलता होगा और जो मेंबर पे भी चलता होगा, यानी वो फंक्शन जो लाइब्रेरियन पे भी एप्लीकेबल है और जो मेंबर पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, हो सकता है उस फंक्शन का नाम सेम हो, उन पे जो चीजें अप्लाई हो रही हैं वो चीज सेम हो, लेकिन उसका तरीका या इम्प्लीमेंटेशन दूसरों पे अप्लाई करने की डिफरेंट हो, ठीक है। अब इसको अगर मैं प्रोग्रामिंग बात करूं तो फंक्शन का नाम सेम होगा लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो डिफरेंट होगी। जैसे सपोज करें लाइब्रेरियन है, उसका मेंबर है, फंक्शन सेम चीज उस पर भी एप्लीकेबल होती है, उस पर भी एप्लीकेबल होती है, एग्जैक्टली। लेकिन उसके जैसे टैग फाइन लगाना, भाई लाइब्रेरियन है उस पर भी फाइन लग सकता है और जो मेंबर है उस पर भी फाइन लग सकता है। अगर लाइब्रेरियन है वो जॉब करता है, अगर वो लेट आया तो उस पर फाइन लगेगा कि उसकी सैलरी डिडक्ट होगी, हो सकता है कि नहीं, यस और नो? लाइब्रेरियन है उस पर फाइन लगाने की सहूलत है कि भाई अगर आप टाइम से लेट आए हो तो सैलरी कटेगी। फाइन लगाने का जो सिस्टम है, जो एक काम है, वह मेंबर के ऊपर भी कर सकते हो। मेंबर के ऊपर कैसे करोगे कि अगर वो कोई बुक आपसे बोरो करके ले गया और जो उसकी रिटर्न डेट थी उससे 2 दिन बाद अगर वो रिटर्न कर रहा है तो वो उसके 2 दिन बाद रिटर्न करने का फाइन उस पर लगेगा। यानी लाइब्रेरियन पे भी फाइन रहा है, मेंबर पे भी फाइन रहा है, लेकिन तरीका डिफरेंट है। आप अगर अपने घर में बड़े भाई हैं या बड़ी बहन है, आपके पेरेंट्स ने आपको पनिशमेंट दी, हो सकता है आपको सख्त पनिशमेंट, लेकिन अगर आपका कोई छोटा भाई या छोटी बहन है, पनिशमेंट उसको भी मिलेगी, लेकिन उसको भी पनिशमेंट लगेगी, लेकिन उसको थोड़ी सख्त कम पनिशमेंट, सॉफ्ट पनिशमेंट मिल रही है। तो पनिशमेंट का जो फंक्शन है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स पर है, बड़े भाई बहन पे भी, छोटे भाई बहन भी, दोनों पे पनिशमेंट चल रही है, लेकिन जो पनिशमेंट का तरीका है वो डिफरेंट है। सपोज करिए सिक्योरिटी गार्ड, अगर उस पर फाइन लगा, उसको फाइन अपने हिसाब से लगेगा, जो भी लगेगा, कि भाई अगर आप लेट आए हो तो 1-2 घंटा ड्यूटी, 5 घंटा ड्यूटी ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर एज अ स्टूडेंट आप पे फाइन लगा तो हो सकता है आपको 4 की जगह 6 प्रोजेक्ट्स करने पड़े। वैसे 4 भी घंटे तो गनीमत है। 6 प्रोजेक्ट्स करने का फाइन उस पे नहीं लगेगा और ड्यूटी परफॉर्म करने का फाइन आप पे नहीं लगेगा। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, सिक्योरिटी गार्ड का ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, लेकिन जो फाइन है वो सब पे, दोनों पे लग रहा है, तरीका डिफरेंट है। उसको कहा जा रहा है कि भाई आप कल ज़्यादा ओवर टाइम करोगे, आपको कहा जा रहा है कि आप दूसरों से ज़्यादा प्रोजेक्ट करोगे, या आपके अगर पनिशमेंट है तो भाई आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, ऐसा कोई। तो इसी तरह एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, सेम मेथड हो लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड डिफरेंट हो। अब यहाँ पे अगर मैं, अच्छा ये होगा कहाँ, अच्छा आप इसका जो है वो हम सिंटैक्स डिस्कस करते हैं। आई होप डेफिनेशन सबको क्लियर हो। मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक मॉड्यूल इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम ABC। ABC का मतलब होता है, A का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, B का मतलब होता है बेस, C का मतलब होता है क्लास। फ्रॉम ABC, सॉरी ABCD नहीं, ABC। ABC का क्या मतलब होता है, एब्स्ट्रैक्ट, बेस, क्लास। ठीक हो गया, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जो है वो कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। क्या कहा मैंने, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कोई भी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन
नहीं होती। आगे चल के देखता हूँ। नो इम्प्लीमेंटेशन। अभी देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, फ्रॉम ए बी सी, अच्छा मैं इसको यहाँ नहीं करता हूँ, मैं इसको सेपरेट फाइल बना के abs.py करता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक मॉड्यूल इंपोर्ट करूँगा, फ्रॉम ए बी सी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास इंपोर्ट ए बी सी और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अभी ये ए बी सी और एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं। जब भी मैं एब्स्ट्रैक्शन करूँगा तो मैं एक जाहिर सी बात है क्लास के ऊपर करूँगा, यानी मेरी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगी। सबसे पहले क्या होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगी। और वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनेगी, मैं सपोज मुझे पर्सन पे एब्स्ट्रैक्शन करनी है, मैंने लिखा इंपोर्ट क्लास पर्सन, ये मेरी खुद की क्लास है और इसके राउंड ब्रैकेट्स के बीच में आके मैंने लिख दिया ए बी सी, जो यहाँ से मैंने ऊपर मॉड्यूल से इंपोर्ट किया। क्या लिखा मैंने, ए बी सी, मतलब एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। दूसरी चीज़, अब मैंने क्या कहा, पनिशमेंट का फंक्शन, फाइन लगाने का फंक्शन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनेगा। फंक्शन का मतलब, फंक्शन बोले मेथड बोले, फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगेगा। आपको जो भी फंक्शन डिफाइन करना हो ना, जो भी फंक्शन जब डिफाइन होगा उससे पहले एक डेकोरेटर लगेगा, @abstract मेथड। ये भी लाइब्रेरी से ऊपर लाइन नंबर 1 में इंपोर्ट हो रहा है। यहाँ मैंने क्या लिखा, भी मेथड पे होते हैं। हमने देखा पॉलीमॉर्फिज्म भी मेथड पे, एब्स्ट्रैक्शन भी मेथड पे और गेटर सेटर भी मेथड पे। इनकैप्सुलेशन में प्राइवेट एट्रीब्यूट का भी एक आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने डिफाइन किया है, डेफ कैलकुलेट टेक्स्ट या कैलकुलेट फाइन, ठीक है। कैलकुलेट फाइन, जैसे भाई हम एक कंट्री में रहते हैं, सब पे टैक्स लगता है, लेकिन जो क्लास वाइज टैक्स लगता है वो भी डिफरेंट लगता है। टैक्स आप पे भी लग रहा है, लॉयर पे भी लग रहा है, लाइब्रेरियन पे और मेंबर दोनों पे लग सकता है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, लिखा रिटर्न, इम्प्लीमेंटेशन आपको पता है। अच्छा, एक चीज, पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती जहाँ पे वो डिफाइन होता है, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखिएगा, ये बड़ी ज़रूरी है वाइवा इंटरव्यूज के लिए। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कोई भी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पे वो डिफाइन होते हैं ना @abstract मेथड करके, वहाँ पे उनकी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। यानी यहाँ मैं कुछ रिटर्न या प्रिंट नहीं कर सकता, या सिर्फ मुझे पास करना पड़ेगा। जब पास का मतलब क्या होता है, पाइथन का ये कीवर्ड है, जब ये पाइथन को कहीं भी मिलता है तो पाइथन उसको बाईपास कर देता है। क्या कर देता है, बाईपास करता है, मतलब जाने देता है, उसको इग्नोर करता है, उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो दो चीज़ें, सबसे पहले एक मॉड्यूल इंपोर्ट होगा और उस क्लास में ABC यानी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास इनहेरिट होगी। उसके बाद जो मेथड, जैसे पनिशमेंट का मेथड है, टैक्स कैलकुलेट करने का मेथड है, फाइन कैलकुलेट करने का मेथड है, यहाँ पे एक कैलकुलेट मेथड बनेगा और उसके ऊपर हमेशा एब्स्ट्रैक्ट मेथड या डेकोरेटर्स कहाँ लगते हैं, फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर। कहाँ लगते हैं, फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर। तो यहाँ मैंने लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कहाँ से इंपोर्ट हुआ, ये भी लाइब्रेरी से इंपोर्ट हुआ, और इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, यानी आप यहाँ कुछ रिटर्न वगैरह नहीं कर सकते, सिर्फ पास। इसकी इम्प्लीमेंटेशन फिर कहाँ होगी, चाइल्ड क्लास में। कहाँ होगी, चाइल्ड क्लास में। अच्छा, अगर इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन ना हो ना, अगर कोई इसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो ये एक एरर दे देगा। क्या एरर दे रहा है, क्लास मेंबर विदाउट, क्लास मेंबर यानी जो मेंबर नाम की मैंने क्लास बनाई, विदाउट एन इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उसकी किस चीज़ की,
फॉर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्या लिखा है? फॉर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लासेस में लाजमी है। क्या है? लाजमी है। ठीक हो गया जी। अब कैसे करें इसको? मेंबर है, मैंने लिखा डेफ सेम नाम होगा। क्या होगा? सेम नाम, डेफ कैलकुलेट फाइन। और यहाँ पे मैंने लिख दिया सपोज सेल्फ का सबसे पहले कीवर्ड, और यहाँ मैंने रिटर्न कर दिया फाइन कैलकुलेट करना है ना। यहाँ मैंने एक डेज का पैरामीटर ले लिया कि भाई अगर आप 2 दिन बाद या डेज मल्टीप्लाई बाय 2, जितने दिन बाद बुक रिटर्न करोगे उससे दुगना फाइन लगेगा। क्या कहा मैंने? डेज का मतलब, अब जब मैं इसको कॉल करूंगा ना नीचे, तो मैं डेज डिफाइन करूंगा। जितने दिन बाद बुक रिटर्न करोगे उतना दुगना टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे मैं इसकी जो है वो लिख देता हूँ, स्ट्रिंग आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अभी वी आर शॉर्ट ऑन। अब जब मैं इसको कॉल करूंगा ना मेंबर मेथड पे, मैंने लिखा प्रिंट मेंबर डॉट कैलकुलेट फाइन, यहां मैंने लिख दिया 2। अब अगर मुझे, या मैंने लिख दिया यहाँ 10, 10 दिन बाद अगर बुक मैंने रिटर्न की, 10 दिन बाद मैंने बुक रिटर्न की मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? 20 आंसर आएगा। यानी मुझे जो भी है, जितने दिन बाद मैं बुक रिटर्न करूंगा उतना दुगना मुझे टैक्स लगेगा। अच्छा, लाइब्रेरियन, ये एरर बाद में। अब क्योंकि मैंने क्या कहा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की इंप्लीमेंटेशन चाइल्ड में जरूरी है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहाँ हो रही है? पर्सन में, और पर्सन लाइब्रेरियन में भी इंपोर्ट है, तो इसकी मुझे इंप्लीमेंटेशन यहाँ भी करनी पड़ेगी। कुछ भी नहीं करता हूँ, सेम नाम का एक मेथड बनाता हूँ कैलकुलेट फाइन, और इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि आपकी जो सैलरी है, सेल्फ डॉट सैलरी माइनस, देखें इंप्लीमेंटेशन अपनी अपनी है, यहाँ दुगना फाइन लग रहा है। क्या लग रहा है? दुगना फाइन, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रही है। क्या हो रही है? मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब डिडक्शन की बारी आती है तो क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया सेल्फ डॉट सैलरी माइनस, यहाँ भी मैंने लिख दिया भाई आप जितने दिन लेट आए हो उतनी आपकी सैलरी कटेगी। सही है। अब जब मैं इसको कॉल करूंगा, इसकी इंप्लीमेंटेशन मैंने मेंबर में ही की है, तो यहाँ पे इसको मैंने प्रिंट करवाया, नहीं करवाया? करवाया तो है। ओके, मैं अच्छा ये ऊपर है, सॉरी मैं, अच्छा उसको ऊपर लिख दिया ना मैंने, तो ये 20 यहाँ से मैं इसका एक लेबल लगा देता हूँ, फाइन ऑन मेंबर। ठीक है, फाइन ऑन मेंबर। अब मैंने इसको क्लीन किया, चलाया, तो मेरे पास फाइन ऑन मेंबर कितना आ रहा है? 20। यानी जितने दिन आप बुक वापस करने में देर करोगे उतना उसमें जो है वो आपको दुगना फाइन लगेगा। सही है। अब फाइन लगने का काम तो लाइब्रेरियन पे भी हो सकता है कि भाई, लेकिन लाइब्रेरियन पे जो काम होगा वो उसका सैलरी में से पैसे कटेंगे। ठीक है। अब यहाँ मैं इसको प्रिंट करता हूँ, लाइब्रेरियन डॉट कैलकुलेट फाइन। अब यहाँ पे आप नोट करें सेम कैलकुलेट, और ये कितने दिन लेट आया? सपोज ये महीने में 5 दिन लेट आया, तो इसकी टोटल सैलरी में से $5, 500, 5000 आप अपने हिसाब से यहाँ पे माइनस करवा सकते हैं। ठीक है। अब आप देखें सेम नाम का फंक्शन है कैलकुलेट फाइन, पेरेंट में भी जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो, और इसकी चाइल्ड क्लासेस में भी सेम नाम, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशंस अपने अपने हिसाब से हैं। अभी जितनी भी बात हुई ना कि जैसे गेट इन्फो हमने पॉलीमॉर्फिज्म करते हुए किया, उसमें क्या हो सकता है? सपोज कोई डाटा आपका एपीआई से आ रहा हो, एपीआई का इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होती है, फैच का मेथड लगता है, या पाइथन में रिक्वेस्ट का मॉड्यूल होता है, इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। अगर कोई डाटा उसी नाम के फंक्शन का डाटा किसी और क्लास में, और उसकी इंफॉर्मेशन अगर आपकी एपीआई की जगह डेटाबेस से आ रही है, तो वहाँ क्वेरी लगेगी, डेटाबेस की इंप्लीमेंटेशन हो गई डिफरेंट। ये उसका एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो।
अब जब मैं लाइब्रेरियन पे चलाऊंगा सेम फंक्शन को, तो मैंने यहाँ पे लिखा फाइन ऑन लाइब्रेरियन, इसको मैंने क्लीन किया तो देखें इसकी जो सैलरी थी उसमें ये चीज़ माइनस हो गई, सॉरी। और जो मेरे पास मेंबर था वो अपना चल रहा है और लाइब्रेरियन का जो फाइन है वो अपना चल रहा है। ठीक है, तो ये थी आपके पास इम्प्लीमेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट मेथड की। 2 मिनट इस कोड को देखें, फिर हम थोड़ी सी डिस्कशन वाई वाली करें।